हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी फिलहाल में हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के बारे में पता है, अल्केन, अल्कीन, अरीन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, क्लियर हो रहा है। तो उसी में से एक चैप्टर आता है हैलोजन और उसके डेरिवेटिव। हैलोजन ग्रुप क्या है? वो ग्रुप नंबर 17। हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्रुप 17 के बारे में सीधा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। और कौन कौन से डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, जो हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन में कोई भी अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? हैलोजन के डेरिवेटिव्स। हैलोजन अटैचमेंट में है हाइड्रोकार्बन के साथ में। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हमारे पास में? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। इसके अलावा रिंग वाले स्ट्रक्चर्स वगैरह भी है, बेंजीन वगैरह वाली जो फैमिली है, बहुत सारा है, ठीक है। साइक्लो वाले भी ग्रुप है, ठीक है। तो इनमें अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में, क्या बोल रहे हैं हम, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन्स में अगर हैलोजन अटैच हो जाए तो क्या आ जाएंगे? हैलोजन, अरीन या फिर हैलो हैलोअल्काइंस और हैलोअरीन्स मतलब रिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इनके क्लासिफिकेशंस की बात करें, दो टाइप के क्लासिफिकेशन है इसके हैलोजन डेरिवेटिव के। हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला बेसिक पे आएगा कि कौन सी स्केलेटन है, हाइड्रोकार्बन की कैसी स्केलेटन है, ठीक है। पहली, अगर वो अल्केन प्लस अगर हैलोजन है तो क्या हो जाएगा? हैलोअल्केन हो जाएगा, ठीक है। अल्कीन प्लस हैलोजन है, तो क्या बोलोगे आप उसको? हैलोअल्कीन। थर्ड, अल्काइन प्लस हैलोजन है, हैलोअल्काइन प्लस एक और है ना, फोर्थ। अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ में लूं, किसके साथ में? बेंजीन के साथ में, बेंजीन प्लस हैलोजन करूं तो क्या हो जाएगा? हैलोअरीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? हैलोअरीन। क्लियर हो रहा है क्या? ये पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी स्केलेटन है हाइड्रोकार्बन। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। सेकेंड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच टू हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो रहा है? जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल, CH2 CH3, सॉरी गलत लिखी, CH3 CH2 CH2 Cl या X की बात करते हैं हम, X या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2X, क्लियर हो रहा है? या फिर 5 बॉन्ड हो गए इस पे भी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब इस नंबर पे अगर हमारे हैलोजन अटैच है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा? इसमें कितने हैलोजन अटैच है? नंबर ऑफ हैलोजन कितने? 1।
इसमें कितने हेलोजन है? तो क्या हो जाएगा ये? मोनो हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या हो जाएगा? मोनो हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में अगर मैंने यहाँ पे भी एक्स कर दिया, यहाँ पे भी एक्स हो गया अटैच, ठीक है। अब कितने हैं? 2 है, तो क्या हो जाएगा? डाई हेलोजन कंपाउंड्स है। क्लियर हो रहा है? अगर 3 हेलोजन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राई हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो सबसे पहला स्केलेटन पे मतलब कैसी चेन कौन सा, हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है या बेंजीन है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन, और नंबर ऑफ हेलोजन कितने, मोनो है, डाई है या ट्राई है, उनके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। डन है यहाँ तक? अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। सुनो, मोनो हेलोजन मतलब अगर सिंगल हेलोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, सिंगल हेलोजन है, तो कैसे क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले देखते हैं हेलोअल्केन के बारे में, जिसको हम अरील हैलाइड्स के नाम, सॉरी अल्किल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। पहला क्लासिफिकेशन अल्कीन हैलाइड मोनो हेलोजन, सॉरी क्या हेलो अल्केन का देखेंगे, किसको क्या बोलते हैं? इसको हम अल्कील हैलाइड क्या बोलते हैं? अल्कील हैलाइड। ठीक है। अब अल्कील मतलब आ, ये तो पता है ना कि मतलब अगर कोई भी अल्केन है, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम कम करें तो वो क्या हो जाता है? अल्कील बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर CH4 है, इसको अगर मैं CH3 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? अल्कील ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? मिथाइल बोल देते हैं। ये क्लियर है ना? ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अल्कील ग्रुप को हमेशा R से। ठीक है। तो अल्कील हैलाइड जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं? RX से। किससे? RX से। समझो अगर कोई भी R, इसमें भी हमें 3 टाइप देखने हैं। पहला प्राइमरी अल्कील हैलाइड, सेकेंडरी अल्कील हैलाइड और टर्शरी अल्कील हैलाइड। सुनो, प्राइमरी अगर जो भी ग्रुप है अगर वो 1 डिग्री कार्बन से अगर डायरेक्टली हैलोजन अटैच है तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। जैसे कि अगर हम बात करिए, देखो क्लियर हो रहा है? ये जो कार्बन है वो कैसा है? फर्दर सिंगल, देखो प्राइमरी क्या होता है? जो कार्बन एटम है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो तो कार्बन कैसा हो जाएगा? प्राइमरी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कार्बन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों समझ जाओ। ये कार्बन है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। क्लियर हो रहा है? तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अब इस कार्बन को देखो, ये भी हमारा क्या है? 1 डिग्री है। ठीक है। अब ये देखो, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री। ठीक है। अब ये कार्बन देखो, 1, 2, 3, 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अब एक और कार्बन बना रही हूँ, देखो। अब ये वाला कार्बन देखो, 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से कार्बन से हैलोजन का अटैचमेंट है उसके बेस पे इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या किया है? डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे पहला
ये देखो यहाँ पे फर्दर सिंगल कार्बन पे अटैच है, कैसे हो जाएगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। अगर मैं ये बना लूं, अभी कैसा हो गया, फर्दर ये भी एक कार्बन अल्किल ग्रुप है, मतलब ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, दो अलग अलग कार्बन से अटैच है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब टर्शियरी देखो, क्लियर हो रहा है, एक दो तीन, फर्दर तीन कार्बन से हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा है वो फर्दर तीन कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्लियर हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे इसको इस तरीके से डिवाइड किया, क्या हो गया, चलो इतना डन है क्या, पक्का। अब डिपेंड करेगा, एक इसके अलावा भी ले लेते हैं हम, इसी के इक्वल का हैलो अल्काइन का, इसका हेलो अल्काइन और हेलो अल्कीन का, हेलो अल्काइन का बाद में देख लेते हैं, उससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, एलिलिक हलाइड, किसको, क्या होता है अभिजीत, एलिलिक हलाइड, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच रहता है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच रहता है, मतलब sp3 कार्बन से अटैच रहता है। चलो बरोबर अंकल, एलिलिक हलाइड, एलिलिक हलाइड मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए, जैसे कि यहाँ देखो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होना चाहिए, देखो sp जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और सेकंड वाला जो है sp2 होना चाहिए, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लियर, CH2 यहाँ पे X अटैच। अब ये जिस कार्बन से अटैच है, ये देखो हलाइड किस कार्बन से अटैच है, ये फर्दर इस ग्रुप से अटैच है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो ऐसा ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिलिक हलाइड, क्या हो जाएगा, एलिलिक हलाइड। नेक्स्ट आता है बेंजिलिक हलाइड, ये कैसा हो जाएगा अभिजीत, बेंजीन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, बेंजीन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, फर्दर डबल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए हाँ, वो कार्बन, हाइड्रोजन ग्रुप के पास है कार्बन होगा जिसपे वो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो sp3 होना चाहिए, जो हलाइड लगा रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब इस वे से देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने ये CH2X लगाया, ये अल्किल हैलाइड है, ये बेंजीन रिंग पर अटैच है, हम सीधा बोल सकते हैं जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, सीधा याद रखो प्राइमरी अल्किल हैलाइड किस पे अटैच हो जाए, बेंजीन रिंग पे, क्लियर हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखिए, और कोई एग्जांपल, अभिजीत ये बताना ये होगा क्या, हाँ ये भी क्या है, बेंजीन, बेंजीन ग्रुप में ये भी कार्बन देखो, तो क्या बोलते हैं sp3 ही है, sp3 कैसे डिनोट करते हैं पहले ये सुनो, sp3 sp2 और sp, ठीक है। अगर किसी कार्बन आजू बाजू में अगर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, जहां भी आपको क्या दिखे, जो सिग्मा बॉन्ड है, कितने दिखे, 4 दिखे तो आप उसको क्या बोल दोगे, sp3 हाइब्रिडाइज, अगर 3 दिखे तो और 2 दिखे तो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 4 sp3 इस कार्बन पे चारों के चारों बॉन्ड करते हैं सिग्मा है, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, एक तो ये आ गया, ये कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड हो गया,
तो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, तो डिपेंड ऑन sp3 sp2 और sp कैसे करोगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 3 है तो sp2 और 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है? ये हाइब्रिडाइजेशन। इससे तो थोड़ा तो क्लियर होगा ना, इसके लास्ट चैप्टर में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था। sp3 आ रहा है मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल उसमें मतलब बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रही है। यहाँ पे एक s और 2 p, यहाँ एक s और एक p। क्लियर हो रहा है? डन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेंजीलिक तक? अब आते हैं डायरेक्ट विनिलिक हलाइड के बारे में। मैं यहाँ देती हूँ, आ जाएगा क्या, दिख रहा है यहाँ विनिलिक हलाइड क्या होता है? अब विनिलिक हलाइड क्या होगा? sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन sp3 तो यहाँ चला गया, कैसे रहेगा sp2 से डायरेक्टली किससे अटैच हो, sp2 से। जैसे कि ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 है। देखो एक ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ में और किए सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन। क्लियर है? तो ऐसे हलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, विनिलिक हलाइड। अब लास्ट क्या आता है, लास्ट में सॉरी अब कौन सा आएगा, हेलो अल्काइन। नेक्स्ट क्या है, हेलो अल्काइन। अब ये हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन, अल्काइन क्या है, कार्बन, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला। कार्बन कैसा होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा क्या, X। करेक्ट है अभिजीत? ये डायरेक्टली कौन सा कार्बन है, ये कौन सा ग्रुप ही कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब क्या है, अल्काइन है। तो अल्काइन है तो ऐसे ग्रुप में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो हम क्या बोलोगे, हेलो अल्काइन। क्लियर? हमने पहले ही देखा था हाइड्रोजन प्लस अल्काइन इक्वल्स टू हेलो अल्काइन। लास्ट आता है अरील हलाइड। अब क्या आता है, अरील हलाइड। ये देखो अरील हलाइड। अब ये अरील हलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अगर हाइड्रोजन अटैच है, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हाइड्रोजन, ना देखो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे प्राइमरी अल्किल हलाइड अटैच है तो वो बेंजीलिक है, पर अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन अटैच हो तब वो अरील हलाइड है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये भी क्या बोलते हैं भाई, अरील हलाइड। ये अरील हलाइड नहीं है, बेंजीलिक हलाइड है। क्यों? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है क्या हाइड्रोजन? नहीं। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में किसी सब्स्टिट्यूशन के साथ में कोई क्या बोलते हैं, प्राइमरी हलाइड अटैच हुआ है। यहाँ पे देखो मिथिल हलाइड है ना, मिथिल हलाइड बेंजीन रिंग पे अटैच है। यहाँ पे कोई सेकेंडरी है ना, दिख रहा है, सेकेंडरी कोई हलाइड अटैच है किसके ऊपर में, बेंजीन रिंग पे, तो ये बेंजीलिक हलाइड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हलाइड ऐड किया। या फिर अगर हम इसकी बात कर ले, ये टोलिन है, टोलिन पे किसी भी ग्रुप पे अगर हलाइड अटैच हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या अरील हलाइड है। अरील हलाइड देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हलाइड अटैच है, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी दे सकते हैं अंदर में, पर डायरेक्ट अटैचमेंट है, ये भी क्या है हमारा अरील हलाइड है। क्लियर है? ये हमारा क्लासिफिकेशन क्या था, हेलो अल्केन्स का। हेलो अल्केन्स मतलब पूरा क्लासिफिकेशन ओवरऑल हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का क्या क्या है। पहला हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स में कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद एलिलिक, एलिलिक मतलब कार्बन जिससे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो sp3 ही होना चाहिए, उसके बाजू वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है? बेंजीलिक में कैसा है,
बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड अटैच हो, डायरेक्ट हैलोजन अटैच नहीं होना चाहिए, किसी ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए। ठीक है, विनिलिक हैलाइड में कैसा, जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली sp2 होना चाहिए, वो डायरेक्टली sp2 होना चाहिए। हैलोअल्काइन में ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन है उससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच होना चाहिए। क्लियर है, डायरेक्ट या फिर उस ग्रुप में भी अगर आ जाए तो ट्रिपल बॉन्डेड है और कहीं पे अगर हैलोजन लग जाए तो हैलोअल्काइन में जाएगा। एक भी ग्रुप, एक भी अगर कार्बन अगर ट्रिपली बॉन्डेड है तो, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्काइन है। क्लियर है। लास्ट अरील हैलाइड, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हैलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए। क्लियर है, डन। अब आते हैं नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी और कॉमन दोनों। आईयूपीएसी अभिजीत, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं इसके लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर सिंगल मोनो हैलोजन का ही देखते हैं, अभी हम डाई हैलोजन नहीं देखते, तीनों पार्टीशन। सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन में, हम सबसे पहले अल्केन के नोमेनक्लेचर में आ जाते हैं। यहाँ अल्केन का देख लेंगे, यहाँ अल्कीन के साथ में, यहाँ अल्काइन के साथ और यहाँ अरीन के साथ, मतलब हमारे बेंजीन वाले रिंग के साथ देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो पहले आते हैं अल्केन। अगर CH3 के साथ में अगर कोई भी हैलोजन लगाओ, कोई भी लगाओ, मैंने ब्रोमीन लगाया, तो कॉमन नेम हमेशा कैसा रहेगा यहाँ, जो कॉमन नेम के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे, जो अल्किल है वो अल्किल और साथ में जो हलाइड है वो हलाइड। कॉमन नेम के लिए आईयूपीएसी के लिए क्या रेफर करोगे? देखो हमेशा रखना, हैलो जो ग्रुप है वो हमेशा कहाँ पे आता है, प्रीफिक्स में आता है। ये कहाँ लगता है, ये कैसा है, हमेशा जो वर्ड रूट है उसके पहले। क्या रूल है आईयूपीएसी का, बोलो। प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट, सफिक्स 2, सफिक्स 2, सफिक्स 1, सफिक्स। प्रीफिक्स 1 में क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हाँ हो गया। जितने भी सब्स्टिट्यूशन से हमारे जितने भी प्री वन वाले ये हैलो ग्रुप आ जाएंगे, नाइट्रो को भी हम पहले ही लेते हैं, जितने भी हैं। और उसके अलावा कौन से नंबर, और कौन कौन से हाँ क्या बोलते प्रीफिक्स है, हैलो है, नाइट्रो है, बहुत सारे हैं। बता ना तो। ब्रोमो है, क्लोरो। मैं हाईलाइट आगे ना। हैलो को छोड़ के बता ना। हैलो हो गया, नाइट्रो हो गया, अमीन को शुरुआत में लेता है कब, वो साइनो कहाँ लेता है, चार्ट बनाना है प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स टू कौन कौन थे, साइक्लिक या फिर साइक्लिक और स्पाइरल, स्पाइरो वाला, स्पाइरो या फिर साइक्लो वाला। वर्ड रूट जो ब्यूट जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो वर्ड रूट में आएंगे। सफिक्स टू अल्कोहल और बहुत सारे। अच्छा बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, अल्कोहल या तो वो भी आते हैं, OH में तो मैं प्रीफिक्स 2 की बात कर रही हूं। बॉन्ड, 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 सॉरी सफिक्स 2। बॉन्ड। इन आइन, हाँ बॉन्ड, इन। बॉन्ड। फिर वो क्या है, सफिक्स में क्या गया? वो आखिरी में ऑल। हाँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो रहा है, सफिक्स 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे और कॉमन नेम डायरेक्ट यही रहेगा सबके लिए, उधर के लिए भी ये जो है वो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब चलो मैंने CH3 भी आ दिया, तो
CH3 है, क्या हो जाएगा? मिथिल, मिथाइल, और बी आ रहा है मतलब ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम। IUPAC करना है तो वो आगे आएगा पहले ब्रोमीन ब्रोमीन का आ जाएगा आगे, ब्रोमो। मीथेन नंबरिंग दोगे कौन से कार्बन पे? यहाँ पे नंबर देने की जरूरत नहीं है। ब्रोमो के बाद सीधा क्या लगाएगा? वर्ड रूट मीथ एन सिंगल, तो सिंगल ही रहना, मतलब ब्रोमो मीथेन। क्लियर हो रहा है? सेकेंड CH3 CH2 Cl, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड IUPAC क्लोरो क्लोरोइथेन, क्लोरो इथेन इथेन। क्लियर हो रहा है? क्लोरो उसका प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट और सफिक्स 2 इथेन हो जाएगा। वर्ड रूट इथ और एन सफिक्स 2। क्लियर है? यहां देखो, इसको कैसे लोगे? 2 आइलो 2 देखो, अब ये आयु पहले कॉमन नेम लो ना। मिथिल नहीं टेट्राब्यूटाइल टू बने टेट्राब्यूटाइल 2 आयोडो। टेट्रा हाँ, ब्यूटाइल 2 आयोडो से यही छोड़ा। कौन सा कार्बन है वो? टर्शरी कार्बन है, तो क्या बोलोगे? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो, कार्बन पे भी प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन अटैच है, मतलब सेकेंड कार्बन आइसो, सेकेंड कार्बन हमेशा आइसो लेते हो। नियो मतलब 4 डिग्री वाला हो जाता है, और टर्शरी हमारा 3 डिग्री से जो अटैचमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है? टर्शरी 1 2 3 क्या बोलोगे? ब्यूटाइल आइडो 2 आयोडो। आयोडाइड रे बाबा, आयोडाइड। क्लियर है? और IUPAC अब नेमिंग पे चलेगा। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3। 2 पे क्या है? आयोडीन 2 पे आइडो 2 आयोडो 2 2 मिथाइल 2 मिथाइल। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी, I पहले आता है, M बाद में आता है। 2 मिथाइल मिथाइल 1 2 3 क्या था? 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। प्रोपेन। तनिष्का डन है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद जिस कार्बन पे अटैचमेंट है, ज्यादा याद रखना, जिसपे जो भी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमेशा उनपे लोवेस्ट टू लोवेस्ट क्या जाना चाहिए? नंबरिंग जानी चाहिए। लोवेस्ट टू लोवेस्ट नंबरिंग जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पे। चलो ये देखो, अगर अब इसका नाम है, कॉमन नेम कोई हो पाएगा क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। हम IUPAC किया 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4। किसकी आ रही है? 5 की। हम इधर ही से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर से ही इसको ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। 2 पे ब्रोमो, ब्रोमो 3 3 पे मिथाइल मिथाइल। पेंटेन क्या हो जाएगा? 2 पे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 5 कार्बन मतलब पेंटेन। समझा क्या? अब आते हैं अल्कीन पे। अगर अल्कीन पे रहा तो कैसे लोगे? यही होगा।
विनिलिक एंड हाँ विनिल तो है कौन है तो क्या हो जाएगा विनिलिक विनिल ग्रुप ब्रोमाइड है विनिल विनिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड कॉमन नेम विनिल ब्रोमाइड विनिल ब्रोमाइड IUPAC ब्रोमो 1 ब्रोमो अब दो ही कार्बन है क्या देगा नंबरिंग टू पे 1 ब्रोमो इथीन ब्रोमो इथीन ठीक है उसके अलावा ये वाला भी ले लेते हैं। अब बताओ फ्लोरो पहली चीज तो देखो ग्रुप कौन सा है फ्लोरोप्रोपीन कौन सा है विनील है एलिलिक है कैसा है एलिल एलिल है तो क्या हो जाएगा ये एलिल क्लोरो क्लोराइड एलिल इतना ही हो सकता है कॉमन इसका एलिल आएगा पहले हम एलिल क्लोराइड IUPAC 3 1 ब्रोमो क्लोरोप्रोपीन 3 क्लोरो देखो थोड़ा सा 1 अब इसके लिए सोच क्लोरोप्रोपीन आयन हाँ प्रोपीन डबल बॉन्ड को कर देंगे 1 क्लोरोप्रोपीन बटा ब्रोमो और डबल बॉन्ड ब्रोमो कहाँ देखो वहां पे दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं पहला फंक्शनल ग्रुप हैलोजन मतलब ब्रोमीन लिया है या क्लोरो लिया है क्लोरीन है ठीक है क्लोरीन लिया सेकंड कौन सा है इन है इन है ना दो दो सफिक्स आ रहे ना सॉरी सफिक्स टू पहले ले फंक्शनल ग्रुप दो दो आ रहे हैं पहला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारा EN और सेकंड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है आपका Cl ब्रोमो Cl ही है हैलोजन ठीक है तो इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायरर कौन En तुझे को बोल रहे हो ठीक है तो क्या आ जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन 3 क्लोरो 3 1 2 3 3 क्लोरो प्रोपीन प्रो 1 इन एसिटीन इन भी लिख सकते हो 1 इन नहीं इन्हीं लिखते हैं अच्छा रहेगा हम सोच रहे कि अभिजीत सही था नहीं अभिजीत सही था नहीं सोच रही हूँ ठीक है प्रोटीन मैं कुछ और सोच रही हूँ बट ठीक है लिख सकते हैं वो देखिए क्लियर है अल्काइन एल्काइल चलो CH ट्रिपल बॉन्ड C क्या दूं बिहार दे दूं चलो बताओ क्या हो जाएगा ब्रोमो इथाइन ब्रोमो इथाइन करेक्ट है IUPAC कॉमन एसिटेट ऐसा कुछ था इसका आएगा कुछ था नाम हो जाएगा ब्रोमो अल्काइन एसिटिलीन एसिड या फिर ब्रोमो IUPAC नेम ब्रोमो आइन इथाइन ठीक है डन बेंजीन पे बेंजीन बेंजील आयोडाइड बेंजील होता है क्या हो जाएगा
आयोडोबेंजीन और बेंजिल आयोडाइड। बेंजिल आयोडाइड होगा। अराइल आयोडाइड ना, हाँ तो वही पूछ रही कौन सा आयोडाइड होगा। अराइल आयोडाइड होगा ना, अराइल बेंजिल आयोडाइड या फिर क्या हो जाएगा ये, बेंजिल आयोडाइड और आयोडो बेंजीन। अरे फील है नहीं वहाँ डायरेक्ट हो जाएगी। जब तू बेंजेलिक हलाइड लेगा तब फिनाइल लगाएगा। ये आएगा हाँ चल यहाँ, भूल जा रहा है, यहाँ देखो ये ले लिया। कॉमन नेम बताए पहले, कॉमन नेम सबसे पहली चीज इसको हटा दूं तो ये टोलिन है, इसको हटा दूं तो ये टोलिन है, तो क्या हो जाएगा, कोणते ग्रुप पे, पैरा मेटा ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पे ना, बीआर किस पे पूछे, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे क्या हो जाएगा। चलो ऑर्थो की जगह मैं यहाँ पे सबसे स्टेबल वाला यहाँ पे, अब बोल पैरा, पैरा है तो क्या हो जाएगा, पी ब्रोमो। देखो ये पोजीशन इससे भी ये इस सब्स्टिट्यूशन के बेस पे अगर मैंने इसको अगर कंपेयर किया तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, ये इसकी मेटा हो जाएगी और ये इसकी पैरा पोजीशन हो जाएगी। इसमें हम कॉमन में ऑर्थो मेटा पैरा लेते हैं और आईयूपीएससी में 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ब्रोमो तो गलत हो गया, ठीक है, पी ब्रोमो टोक्यूम, ठीक है। और कॉमन 1 2 3 4 4 ब्रोमो, बोलना तो पक्का 4 ब्रोमो, नहीं प्रायोरिटी बीआर हो जाएगी। फिर 1 CH3 और आयोडीन में दो, सॉरी ब्रोमीन में हाइड्रोजन प्रायर है। अब ले 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन। क्लियर हो रहा है, पक्का डन है। इस तरीके से इसकी क्या करना है, नेमिंग करना है। मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ वो तुम घर से करके लाओ, ठीक है, डन, थैंक यू।